हेलो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। यह टॉपिक बीएससी पार्ट प्रथम के पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस के यूनिट नंबर 3 में स्थित है। यह मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर हमारा प्रथम लेक्चर है। विद्यार्थियों, हम उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट से पिछली क्लास में परिचित हो चुके हैं। यहाँ पर हम मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट का अध्ययन करेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों हमें पता है कि फलन f(x) के एक चरम मान अर्थात उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान fc होने के लिए, ये 12th क्लास में या पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा है, f(x) के एक चरम मान अर्थात उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान fc होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है f' 0 होना चाहिए। उच्चिष्ट होगा तो तथा देखो, उच्चिष्ट कब होगा? जब f' 0 और f" ऋणात्मक हो। निम्निष्ट कब होगा? जब f' 0 और f" धनात्मक हो। तो ये हमारे प्रतिबंध है। ये हम इनसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो दो चरों के फलनों के चरम मान, फलन z=f(x, y) के बिंदु a b के समीपवर्ती प्रत्येक बिंदु, जैसे ये कोई बिंदु है तो इसके समीपवर्ती ये बिंदु है, तो h और k क्या है? धन तथा ऋण, अल्प धन अथवा ऋण मान हो सकते हैं। तो ये लोकल मैक्सिमा स्थानीय उच्चिष्ट क्या होगा? जब f(a)b ग्रेटर देन f(a + h) और यहाँ वो ये इस कंडीशन से f(a)b ग्रेटर देन f(a + h, b + k), तो f(a)b फलन f(x, y) का स्थानीय उच्चिष्ट मान कहलाता है। लोकल मिनिमा क्या होता है? f(a)b लेस देन f(a + h, b + k), तो f(a)b फलन f(x, y) का स्थानीय निम्निष्ट मान होता है। इसी तरीके से f(a)b फलन f(x, y) का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान हो तो f(a)b का फलन स्थानीय चरम मान कहलाता है। दोनों हो तो चरम को चरम मान कहते हैं। अब हम कुछ कंडीशंस के ऊपर विचार करेंगे। जैसे हमारे पास में ये है कि सबसे पहले देखो, इसमें ये कंडीशन दे रखी है del(f)/del(x) ये भी रखेंगे तो वो 0 आ जाए, और del(f)/del(y) ये भी रखोगे तो वो 0 आ जाए। तो ये हमारे को दे रखा है मान। इस कंडीशन को देखो, मैं बताता हूँ इसको क्या कहते हैं। आवश्यक प्रतिबंध कहते हैं। ये इसके आवश्यक प्रतिबंध कहलाता है। ये जो हमने बताया है, कोई भी बिंदु है ए बी, अगर वो चरम मान है तो उसके लिए आवश्यक है del(f)/del(x) ए बी बराबर 0, del(f)/del(y) ए बी बराबर 0। ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर्याप्त शर्तें, यदि यह प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तथा बिंदु ए बी पर द्वितीय क्रम में निम्न आंशिक अवकलज del(f)/del(x² बराबर r, del(f)/del(x)del(y) बराबर s, del(f)/del(y² बराबर t, ये हमें दे रखा है। तो पहली कंडीशन ये होती है RT - s² अगर ग्रेटर देन 0, ये निकाल लीजिए आप तीनों, और RT ए बी पे जो भी पॉइंट है वो रख दीजिए, इससे RST के मान आ जाएंगे। तो फिर आप ये पर्याप्त शर्त चेक कीजिए, RT - s² अगर ग्रेटर देन 0 और R लेस देन 0,
तो एफ ए बी क्या होगा, उच्चिष्ट मान होगा। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो और आर ग्रेटर देन जीरो, दोनों ही ग्रेटर देन जीरो हो तो निम्नलिखित मान होगा। फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो होने पर चरम मान नहीं होगा, मतलब कि चरम मान नहीं होगा, ऑर्डिनरी होगा मान। आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर जीरो होने पर स्थिति संदिग्ध है, आगे जांच करनी है। इस तरीके से हम इन कंडीशंस को याद रखनी है अपने को। अब हमने को ये कहा जाता है एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहाँ फलन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a(x, y) का मान उच्चतम या निम्नतम हो। तो सबसे पहले अपने को ये दे रखा है एफ एक्स वाई इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a(x, y)। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला, इनको शून्य किया चरम मान के लिए, फिर इससे इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमारे पास में ये पॉइंट आ गए। ये सॉल्व करने का प्रोसीजर है, यही इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको जीरो किया, फिर इसको जीरो किया। तो सबसे पहले क्या किया, एक से वाई का मान निकाला, ये आ गया, फिर वो दूसरे में पुट कर दिया, फिर उसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास में एक्स के मान आ जाएंगे। फिर वो एक्स के मान आप इस इक्वेशन में पुट कर देना, वाई के आ जाएंगे। तो कुल मिला के हमारे को 0 0 और ए बिंदु मिल गए। फिर हमारे को आर एस टी के मान निकालने हैं। आर एस टी क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजिकल टू 6x, या आर कहलाता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू 6y, ये टी कहलाता है। और ये एस कहलाता है। तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई, तो ये इसमें अब ये 0 0 पॉइंट पे अपन चेक करना चाहते हैं। तो पहले इसमें 0 0 रख दीजिए, तो आर की वैल्यू 0 आ गई, इसमें 0 0 रख दीजिए तो टी की वैल्यू 0, इसमें -3 ही रहेगा, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ये आ गया। ये ऑलवेज लेस देन आने पे आपको बता रखा है चरम बिंदु नहीं है, ठीक है ना। देखो ये निम्न से यहाँ उच्चिष्ट होगा, ये बीच वाले कहीं भी हैं ऑर्डिनरी पॉइंट, तो ये चरम बिंदु नहीं है। इसी तरीके से ए पे चेक किया, ए पे चेक करने पे आर टी माइनस एस स्क्वायर इजिकल टू हमारे पास में ये आ गया, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। अब ये आर क्या है, 6 है, तो ए का मान अगर लेस देन 0 होगा तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये लेस देन 0 होने से ये नेगेटिव बन गया, तो ये कंडीशन अधिकतम है। इसी तरीके से ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये दोनों ही ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे, आर दोनों ग्रेटर देन 0 तो न्यूनतम आ जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को किया जाता है। फिर देखिए एक और अनदर प्रॉब्लम, जैसे ये हमारे को एक फलन दे रखा है, वो कहता है इसका उच्चिष्ट निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो u बराबर एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन वाई। सबसे पहले उच्चिष्ट के लिए अपने को सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लीजिए, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लीजिए, उनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे हमारे पास में ए पॉइंट आ गया। ए पॉइंट आने के बाद में हमने आर निकाला, आर निकालने पे हमारे पास में ये आ गया, एस निकालने पे ये आ गया, टी निकालने पे ये आ गया, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाला तो वो आ जाएगा हमारे पास में कितना, 3। आर हमारा 2 है ही, मेन जो है वो सॉल्यूशन है इक्वेशंस का। फिर ये हमारे पास में इसका मतलब न्यूनतम बिंदु आ गया, और अगर वो न्यूनतम मान भी पूछे तो आपको उस फंक्शन में रख देना है। फंक्शन कौन सा है, ये रहा जो शुरुआत है, ये वाला है, आप इसके अंदर ए रख दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास में एक और अनदर प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u बराबर साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। सबसे पहले अपने को क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए, डेल यू बाई डेल वाई निकालिए, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लीजिए, सरल कर लीजिए। इन दोनों इक्वेशंस को सरल करोगे तो आपके पास में ये मान आ जाएंगे 0 0 और पाई/3 पाई/3। ये जो सॉल्यूशन है यही इम्पोर्टेंट है। अब 0 0 और पाई/3 आ गए तो सबसे पहले अब हम वापस वही प्रोसीजर
हमको आर निकालना है, आर का मान ये होता है। फिर हमें एस निकालना है, टी निकालना है। ये निकाल के हमारे पास में 5/3 रख दोगे इसमें सब जगह, एक्स और वाई का मान, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। फिर हमारे को आर टी माइनस एस स्क्वायर 9/4 जो कि धनात्मक आया। और आर क्या है, आर हमारा है <0, तो यानी क्या आ गया, मैक्सिमा आ गया, अधिकतम हो गया, अधिकतम हो गया। अब अधिकतम मान भी पूछे, बस अधिकतम हो गया और अधिकतम मान भी पूछे तो अपने को वो उस फंक्शन में रख देना है 5/3 और 0 पे क्या है, न्यूनतम है मान होगा, बस अब हमारे पास में एक और अनदर प्रॉब्लम आती है। ये हमारे को दे रखा है, उच्छिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात कीजिए। x³ y² 1 - x - y u दे रखा है इतना, del u बाई del x del u बाई del y। अब इनको जो हल करते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये हमने हल किया तो इसका मान आ गया हमारे पास में 1/2 2 1/3। अब हमने आर एस टी के मान निकाल लिए। फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर हमने निकाला, ये आ गया 1/400। आर टी माइनस एस स्क्वायर ये धनात्मक राशि आया, इन्होंने कैलकुलेट नहीं की, आप ये पॉजिटिव नंबर आएगा। फिर आर हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना आ गया, आर टी माइनस एस स्क्वायर आ गया लेस धनात्मक राशि ग्रेटर देन 0, और आर क्या आ गया, <0। इसका मतलब उच्चिष्ट हो गया, और उच्चिष्ट का मान पूछे तो फलन में रख दीजिए 1/432। तो इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। ये मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर हमारा प्रथम लेक्चर है। आप इनकी कंडीशंस को याद कीजिए। चरम मान की कसौटी क्या होती है, कौन से चरम मान होते हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, बिफोर ईयर्स में आई हुई प्रॉब्लम्स हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। मैक्सिमा मिनिमा के अंदर जो 2 वेरिएबल के अंदर जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो आती है ये मान निकालने में है। ये जो मान होते हैं ना, ये जो मान होते हैं 0 0 और ए, इसी तरीके से इसमें ए पॉइंट कैसे आया सॉल्व करने पे, ठीक है ना। जैसे इसमें ये कैसे है, तो ये इन इक्वेशंस को आप प्रैक्टिस में लाइए। इन इक्वेशंस को जैसे इसमें 0 0 और 5/3 कैसे आया, उनको आप प्रैक्टिस में लाइए। ये सॉल्व करना सीख गए तो आपको ठीक हो जाएगा काम। जैसे इसमें इस इक्वेशन में आपके कितने हैं, 1/2 1/3 ये है। तो इस तरीके से ये कैसे निकलेंगे तो इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम्स को करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस लेक्चर को देखा।